नमस्कार दोस्तों, प्रो पीपल न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूं। पूरे यूरोप में हथियारों की दौड़ का दौर फिर से शुरू होने का बिगुल बज चुका है। रूस और यूरोपीय देशों के ऐलान के बाद खतरनाक हथियारों की दौड़ का रास्ता साफ हो गया है। रूस ने उस संधि को खत्म करने पर मोहर लगा दी है जिसमें पश्चिमी देशों के बीच किसी भी विवाद को बिना युद्ध किए समाधान निकालने की व्यवस्था थी। रूस की इस घोषणा के चंद घंटों बाद ही अमेरिका के प्रभुत्व वाले सैन्य गठबंधन नाटो ने भी संधि को तोड़ने की आधिकारिक पुष्टि कर दी। दोनों तरफ से घोषणा के बाद अब पश्चिमी देशों और रूस के बीच सीधे टकराव के आसार बढ़ गए हैं। इसका मतलब साफ है, पूरा विश्व इसकी चपेट में आ जाएगा। अगर थोड़ी सी भी चिंगारी भड़की तो हम तीसरे विश्व युद्ध को निकट भविष्य में देखेंगे। शीत युद्ध के समय नाटो और सोवियत संघ अब रूस के बीच हुआ कोल्ड वार सिक्योरिटी ट्रीटी समझौता रद्द कर दिया गया है। रूस की घोषणा के कुछ घंटों बाद नाटो ने भी इस समझौते को खत्म करने की घोषणा कर दी। हालांकि रूस पिछले जून माह में ही ये साफ कर चुका था कि इस ट्रीटी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यूक्रेन रूस के बीच हो रहे युद्ध में नाटो देशों द्वारा यूक्रेन को हथियार दिए जा रहे हैं ताकि रूस को करारा जवाब दिया जा सके। इसको देखते हुए समझौते का कोई मतलब नहीं रह जाता। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस पर पहले ही बयान दे दिया था। वास्तव में इस ट्रीटी को कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्स यूरोप कहा जाता है। इसमें आर्म कंट्रोल, ट्रांसपेरेंसी और रूल बेस्ड इंटरनेशनल लॉ फॉलो करना शामिल है। शीत युद्ध के दौरान कई तरह के समझौते हुए थे जिसमें ट्रीटी भी एक था। ये ट्रीटी 1990 में की गई थी। इसमें नाटो के सभी 31 देश शामिल थे। सरल भाषा में कहें तो इस समझौते में ये तय किया गया था कि इसके सभी सदस्य देश अपने सभी तरह के विवाद, जिसमें सीमा विवाद भी शामिल था, आपस में निपटारा करेंगे। इसका मतलब है कि इनके बीच किसी भी मुद्दे को लेकर युद्ध की स्थिति पैदा नहीं होगी। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में अमेरिका सहित यूरोप के नाटो देशों ने यूक्रेन को समर्थन दिया। हालांकि किसी भी नाटो देश ने रूस के खिलाफ सैन्य संघर्ष में भाग नहीं लिया, लेकिन रूस के खिलाफ यूक्रेन को सैन्य मदद दी। इससे नाटो और रूस के बीच हुई ट्रीटी का अर्थ ही खत्म हो गया। ये सच है कि कोई भी यूरोपीय देश रूस से सीधे सैन्य टकराव करने की ताकत नहीं रखता है, इसलिए उन्होंने रूस के खिलाफ यूक्रेन को सैन्य हथियार दिए। इसका मतलब है कि इस संधि का उल्लंघन नाटो देशों द्वारा किया गया। रूस ने इसे आधिकारिक रूप से खत्म करके यूरोपीय देशों से सीधे सैन्य टकराव का रास्ता खोल दिया है। इससे रूस और नाटो देशों के बीच किसी बड़े युद्ध का संकेत निकट भविष्य में दिखने लगा है। अगली बार फिर आएंगे किसी नई खबर के साथ। प्रो पीपल न्यूज के लिए अमिताभ आकाश की रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिख रहे नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे वीडियो को सबसे पहले देखें।